हेलो डिवाइन सोल्स, हेलो माय ट्विन फ्लेम कम्युनिटी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है एक बिगेस्ट पोर्टल 66 पोर्टल। जब भी 66 नंबर आपको ज़्यादा दिखाई दे लाइफ में, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है, बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है 6 का नंबर, क्योंकि ये जुड़ा है आपके वीनस से। और जीवन की जितनी भी भाग दौड़ है ना, जितनी भी भागदौड़ है, जितना भी जो सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है जीवन में, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं? इसी वीनस के लिए ना, मतलब इसी कंफर्ट के लिए, लग्जरी के लिए, या जीवन को जीना चाहता है ना इंसान। अल्टीमेट गोल क्या है? जीवन को जीना चाहते हैं, है ना? तो क्लेम करिएगा एनर्जी, एक लव लाइफ, कंफर्ट, लग्जरी, आपके जीवन में हर तरह का कंपैशन, हर तरह की अबंडेंस आपको मिलना, ये आप ज़रूर से आज के दिन क्लेम करिएगा। जिनका मॉर्निंग में मिस हो गया है वो इवनिंग में ज़रूर मेडिटेशन करिएगा, ठीक है ना? तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करेंगे। आज की जो रीडिंग है उसका मैं आपको पहले ही टाइटल में दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन कन्फर्म है, ड्रीम चैनलिंग है, ठीक है। ड्रीम के थ्रू चैनल हुआ है। ट्विन फ्लेम्स बहुत सारे यूनियन में आ चुके हैं या आ रहे हैं। इस टाइम पर जो मेजर एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की, वो थोड़ा सा आपको चैनल कर देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी आपको जो है सोच रहे हैं आपके बारे में, या आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डरी हुई एनर्जी है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड। तो जो भी मैस उन्होंने आपके जीवन में कर दिया है क्रिएट, जितना वो जाने की वजह से, उनका बैक ऑफ करने की वजह से जितना गड़बड़ झाला आपके जीवन में आपने फेस किया है। देखो क्या होता है ना, जब आप एक कनेक्शन में होते हो, ठीक है, और वो बहुत डीप कनेक्शन होता है, तो आप क्या है, रिलैक्स फील करते हो, है ना? आप ये फील करते हो कि कोई है, या आपका अपना पर्सन है आपके जीवन में। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का जो है परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ना रिलैक्स मोड पे होते हो, ठीक है। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको अदर पार्टी के बारे में पता नहीं होता। हो सकता है समटाइम्स कुछ ऐसे फ़ायदे नज़र आते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्ट नज़र आते हैं जिनकी वजह से इंसान कुछ और चूज़ कर लेता है अपने जीवन में, और कई बार दबाव होते हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो कोई भी हैं, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव अपने जीवन में अभी के टाइम पर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मैस क्रिएट किया। जब ऐसे में जब आप एक स्टेबिलिटी के स्तर पर कनेक्शन को फील करते हो, वहाँ पर अगर कोई बैक ऑफ कर ले, वहाँ पर अगर आपका पार्टनर पीछे हट जाए, बैक ऑफ कर ले, तो देखिए वो ना एक धड़ाम से गिरने वाली स्थिति होती है, ठीक है। वो कोई ऐसी स्थिति नहीं होती जिससे इंसान रातों रात उबर जाएगा, संभल जाएगा। जिस तरह की एनर्जी है कि आपकी लाइफ में इन्होंने मैस क्रिएट कर दिया, तो वो तब आती है जब रिलेशनशिप या कनेक्शन बहुत आगे जा चुका था, आप लोग बहुत आगे की हद पर जा चुके थे, तब जाकर छोटे मोटे फ्लिंग होते हैं, छोटे मोटे जो फ्लर्टी होती है, वो छोटे मोटे जो स्तर के कनेक्शन होते हैं, उनमें तो आप लेट गो कर देते हो, क्योंकि आप समझ लेते हो, ठीक है, कि सामने वाला धोखेबाज था। बहुत जल्दी आपको समझ आ जाता है कि मुझे तो ये पहले ही फील हो रहा था, ये तो था ही ऐसा। मतलब आपको ऐसा फील होना दैट दिस कनेक्शन इज़ योर अल्टीमेट कनेक्शन। एक दिन आप फील कर रहे हो कि हाँ, हम पूरी तरह से एक दूसरे को कमिटेड हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई मेरे साथ है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। द वेरी नेक्स्ट डे आप सडनली उठे और आपको पता चला कि आप ब्लॉक हो, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे आप सडनली उठे और आपको पता लगा कि आपकी कॉल्स कोई रिसीव नहीं कर रहा है, आपको कारण नहीं दिया गया। आपकी लाइफ के बारे में नहीं, आप क्या क्या होगा, आपकी लाइफ का क्या होगा, उसके बारे में सोचा तक भी, सोचने की जहमत भी नहीं उठाई, और किसी ने बस यूं ही बैक ऑफ कर लिया, छोड़ दिया। अब देखो,
उस व्यक्ति की तरफ से अगर हम देखें तो वहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से अगर हम देखें, वहाँ पर 100 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इसलिए धोखा करता है क्योंकि वो धोखा करना ही चाहता है, ख़ास तौर से डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन के केस में जो चीज़ें होती हैं वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें दबाव की वजह से होती हैं, प्रेशर की वजह से होती हैं, कमिटमेंट्स की प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से होती हैं, फैमिली की वजह से होती हैं, एज गैप की वजह से होती हैं, मैरिड अनमैरिड के सिचुएशन की वजह से होती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए नहीं होती है ज़्यादातर क्योंकि वो धोखा देना चाहते हैं या वो धोखेबाज हैं। इसके बजाय इसलिए होती है क्योंकि वो परिस्थितियों के आगे अपने आप को गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। तो ऐसा अगर पास्ट में आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ किया है तो उनको ये एहसास तो है, देखो थ्रोट चक्रा तो ब्लॉक है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का, पहले ही बोल दूँ, ठीक है। तो उनको ये एहसास तो है कि उन्होंने जब वो एकदम मतलब देखो उस इंसान को भी ये एहसास है, उस इंसान को भी ये मालूम है कि जब वो अचानक से आपको छोड़कर चला गया है तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा धमाका हुआ होगा। तो ये तभी इतना कंफर्म होता है सामने वाले इंसान को जब उसको पता होता है कि उसकी अहमियत क्या थी आपके जीवन में, उसकी जगह क्या थी आपके जीवन में, आप दोनों का कनेक्शन किस लेवल का था। तभी व्यक्ति इस तरह की बात करता है कि उसे लगता है कि उसने एकदम से जाकर या एकदम से निकल कर आपको बहुत बुरी तरह से डिच करके आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर लेकर आया है। अदरवाइज़ तो इंसान सोचता है कि ठीक है तुम भी टाइम पास कर रहे थे, मैं भी टाइम पास कर रहा था, है ना। लेकिन यहाँ ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। आपके ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये ज़रूर किसी न किसी मजबूरी में फंसे हुए थे, बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है, ठीक है। बहुत लंबे वक्त तक ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है किसी तरह के एडिक्शन में भी रहे हों, क्योंकि यहाँ एडिक्शन की एनर्जीज़ भी हैं। हो सकता है कि आपसे लेट गो करने के लिए या आपको भुलाने के लिए या आपसे मूव ऑन करने के लिए इन्होंने नशे का सहारा लिया हो, इन्होंने अपने जीवन में गलत चीज़ों का सहारा लिया हो, इन्होंने किस तरह की और चीज़ें ट्राई की हों, ठीक है। या फिर हम जहाँ एडिक्शन के कार्ड आ जाते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि थर्ड पार्टीज़ का एडिक्शन हो, इनको अलग अलग ऑप्शंस में ट्राई करने की जो है एनर्जी हो इनकी, ठीक है। इनको अलग अलग ऑप्शंस में जाना, वहाँ ट्राई करना और वहाँ पर कुछ खोजना। हर कनेक्शन में देखिए, किसी भी कनेक्शन में ये इंसान गया हो ना, खोज तो रहा था ये, ठीक है। ये वॉज इन अ कॉन्स्टेंट सर्च। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अब ये मैस्कुलिन बॉडी में थे या फेमिनाइन बॉडी में थे, गॉड नॉस, आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिएगा। लेकिन मैं तो पर्सन कर रहा था, जा रहा था, यही बोलूँगी क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है गलत चीज़ों में भी गया है, ऑप्शंस को ट्राई करने में भी गया है या अभी जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। आपके जैसा ट्रू लव अगर इसको अपनी सोशल एक्सेप्टेंस में मिल जाए, ठीक है, आप जैसा कोई पार्टनर या आप जैसा कोई डेडिकेटेड पर्सन ऐसी जगह पर अगर इसको मिल जाए जो ये जहाँ पर सोशली एक्सेप्टेंस भी पूरी तरह से हो, किसी तरह के इनको प्रॉब्लम्स भी फेस ना करने पड़े, तो ये भी इन्होंने ट्राई किया होगा या ये ट्राई कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स जो है आपका यूनियन, एक बात लिख कर रख लीजिएगा, आज की इस रीडिंग में क्लेम कर लीजिएगा इसको कि आपका यूनियन हर हाल में होना तय है, क्योंकि आपका जो रीयूनियन है वो आपका काम नहीं है, डिवाइन का काम है, उससे डिवाइन का काम जुड़ा हुआ है, डिवाइन का बहुत बड़ा पर्पस जुड़ा हुआ है आपके जो यूनियन है उससे, और डिवाइन उसको करवा कर ही रहेंगे। आपका यूनियन डिवाइन का काम है, डिवाइन उस यूनियन को करा कर ही रहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का सार ये है कि आपके ट्विन फ्लेम को या आपके पर्सन को भी डिवाइन ने हेल्प किया है, हील किया है, उनको बहुत आगे लेकर आए हैं। तभी तो ये पर्सन बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गड़बड़ की है, ठीक है। आपको देखो, किसी को हम अगर रोक कर रखते हैं तो ये वो चाहे आप जनरल किसी 3D काम में ही सोच के देख लीजिए। मान लीजिए कि हमने किसी को बोला कि तुम्हारा ये काम, मतलब हमने किसी को भरोसे रखा, ठीक है, और हम उस काम को अंजाम नहीं दे पाए,
तो हमें खुद को कितना एम्बैरेसिंग फील होता है, कितना हमको जो है बुरा फील होता है अपने आप में। तो फिर ये तो इतना बड़ा लाइफ का सवाल था, ठीक है, आपका और इनका कनेक्शन, ये तो ज़िंदगी का सवाल था। यहाँ पर तो इस व्यक्ति का शर्मिंदा होना बनता भी है। और अगर इनको ऐसे रियलाइजेशन हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान कुछ भी करता है, ठीक है ना, तो अगर करता जाता है, गलती की है और फिर उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करता है और फिर तीसरी गलती करता है, तो वो गुनाह है, तो वो गलत है। अगर व्यक्ति गलती करता है और फिर उस गलती को वो समझ भी लेता है, पहचान भी लेता है, रियलाइज़ भी कर लेता है, तो फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन की नज़र में, अपने पार्टनर की नज़र में या इस दुनिया की नज़र में, मैं सच्चे दिल से रियलाइज़ करने की बात कर रही हूँ, मैं मगरमच्छी आंसू की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो फिर वो इंसान इस दुनिया में या इस दुनिया के ऊपर वो परम पिता की नज़र में माफ़ी का हकदार बन जाता है। अगर वो सच्चे दिल से सरेंडर कर देता है, अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर लेता है, तो यही डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। सब कुछ इन्होंने अपने जीवन में ट्राई करके देख लिया, थर्ड पार्टीज़ करके देख लिए, इन्होंने नशा करके देख लिया, इन्होंने ऑप्शंस ट्राई करके देख लिए, अलग अलग चीज़ों में खुद को बिजी करके देख लिया, काम में खुद को डुबा के देख लिया, लेकिन जब ये नहीं कर पाए तो फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने सच में क्या ब्लंडर किया है। और जब इनको ये रियलाइज़ हुआ तो फिर माफ़ी का हकदार इंसान होता है, जब उस सच्चे दिल से वो उस चीज़ को मान रहा होता है या बात कर रहा होता है उस बारे में। आपको पता है, झूठे लोग जो होंगे ना, वो माफ़ी मांगने का ढोंग करेंगे। जब आप उस मैटर को उनसे डिस्कस करने की कोशिश करोगे ना, उनसे बात करने की कोशिश, वो नज़र चुराएंगे, वो टॉपिक को स्किप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो आपको 1 मिनट में, अब देखो कोई खुद को ही धोखा देना चाहते हैं अगर आप, तो अलग बात है, अदरवाइज़ आपको 1 मिनट में पिक होता है कि नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये इंसान यहाँ पर झूठ के थ्रू मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। तो ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि किसी ने आपको मैनिपुलेट कर लिया या किसी ने आपको धोखा दे दिया। एक बार धोखा, तब वो धोखा होता है। बार बार का धोखा अगर हम सह रहे हैं, बार बार हम एक ही सेम पर्सन से या एक ही जैसे लोगों से धोखा उठा रहे हैं, तो हम मूर्ख हैं, ठीक है ना। सुनने में आपको हार्श लग सकता है, आप बोलेंगे कि हम तो सताए हुए हैं और आप हमें इस तरह बोल रहे हैं। तो ये अगर आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो बार बार अगर एक ही व्यक्ति या एक जैसे लोग या एक जैसे सर्कमस्टांसेस आप फेस कर रहे हो और वो ठीक नहीं हो रहा है आपके जीवन में, वो फिर रिपीटेडली आ रहा है, तो गलती फिर वो सामने वाले की नहीं है, दुनिया की नहीं है। कि हम बोल देते हैं ना बड़ी इजीली, दुनिया ऐसी ही है। नहीं जी, दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी भी है, ठीक है। इसी दुनिया का दूसरा पहलू भी है कि दुनिया बहुत मददगार भी है, बहुत अच्छी भी है, बहुत सपोर्टिंग भी है। सवाल ये है कि हम अपने जीवन में चुनते क्या हैं। जो हम चुनेंगे वैसा ही हमें मिलना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें वो पर्सन ने उनको डिच कर दिया, ठीक है, उनके डिवाइन मैस्कुलिन ने उनको डिच कर दिया। एंड दिस लेडी शी वाज सेइंग कि कुछ भी करके आप ये बता दीजिए कि मेरा, बस आप ये बोल दीजिए। सोचिए, इस चीज़ के लिए उन्होंने रीडिंग बुक की थी कि आप बस ये बोल दीजिए कि हाँ हमारा यूनियन होगा, हाँ हमारी मैरिज होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तब तो आप खुद भी हील नहीं हो। आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका फिजिकल यूनियन होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन चलिए वो अलग बात है। अभी मैं बात करती हूँ मेरी अपनी सोल फैमिली की, जो भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, जो हील्ड हैं, जो आगे बढ़ चले हैं, जो जीवन में अचीव किए हैं, जो अपने जीवन के मालिक खुद हैं, अपने जीवन को बनाए हैं, अपने जीवन में जो कह सकते हैं कि हाँ मैं एक सेल्फ मेड पर्सन हूँ। चाहे आप वो नो मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं कुछ भी हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ना, अगर अपनी नज़रों में नज़रें डालकर कि हाँ मैं सेल्फ मेड हूँ, ठीक है, मैंने अपना जीवन खुद रचा है, मैं क्रिएटर हूँ, तो बस आप फिर वो जीवन की जंग जीत गए, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जीत गए। तो ये याद रखिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी हीलिंग, जो कि लगभग प्रॉपरली हो चुकी है। मेरी जितनी भी सोल फैमिली इस चैनल पर जुड़ी है, आप लोग मोस्टली हील्ड ही हो, ठीक है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हर एक के अंदर होता है ना। आपके पर्सन जो चाहते हैं, अभी अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, मैं एक मैसेज निकल के आया है, अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो ये चाहते हैं कि आप इनको ब्लॉक से हटाओ।
बिकॉज ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड एक चीज़ और बोलती हूँ, अपने ट्विन फ्लेम को कभी भी ब्लॉक मत करिए, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम ना आपका लकी चार्म होता है, आप लक को ब्लॉक कर देते हो। मैं बहुत सीधे सिंपल वर्ड्स में आपको बताती हूँ, चाहे डीएम करे चाहे डीएफ करे, लेकिन अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करते हो, आप अपने लक, अबंडेंस, आपके जीवन में जितनी खुशियाँ आने वाली हैं, आप सोचते हो कितनी अजीब बात है, आप अपने ट्विन फ्लेम को ब्लॉक करके सोचते हो कि अब आपके जीवन में सब सॉर्टेड हो जाएगा। आपने इसको ऐसे समझिए, अगर हम बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो स्प्लिट सोल्स हैं, मतलब हम अर्धनारीश्वर रूप मानते हैं, तो आपने अपने आधे हिस्से को तो ब्लॉक कर दिया। जहाँ आपने अपने ट्विन को ब्लॉक किया, वहाँ पर आपने अपने आधे हिस्से को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन क्यों इतना संघर्ष करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डीएफ को ब्लॉक करते हैं। और जब वो डीएफ को ब्लॉक करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि वो, आप भाई कोई भी काम करोगे, ठीक है, तो आप तो पैरालाइज्ड हो गए ना। तो आप, मतलब एनर्जी वाइज बोल रही हूँ, है ना, प्लीज़ इससे ऑफेंड मत होइएगा, ठीक है। तो आपने तो खुद को पैरालाइज कर लिया, आपने अपने ही आधे हिस्से को ब्लॉक कर दिया। तो फिर आप अपने जीवन में काम कैसे करेंगे, बड़े काम कैसे करेंगे, अचीवमेंट कैसे करेंगे आप अपने जीवन में? इसको ऐसे सिंपली सोच के देखिए, ठीक है, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। आप अगर आज के दिन डिसाइड करिए कि आप अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या राइट लेग या लेफ्ट लेग इसको नहीं चलाएंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल आप ब्लॉक करके रख देंगे, अपने किसी भी अंग को, राइट आइज़ को, लेफ्ट आइज़ को, जो भी आपका मानो, क्या आप अपने दिन की कल्पना कर सकते हो? एक सिंपल दिन की बात कर रही हूँ मैं, 1 घंटे की बात कर रही हूँ मैं, क्या आप अपने उस वक्त की कल्पना कर सकते हो? तो ये तो अपने ट्विन फ्लेम को जो ब्लॉक करना है, तो ये तो पूरी तरह से एक ऐसा हो गया कि आपने खुद ही को खुद बोल दिया कि भाई मैं अपने आधे हिस्से को नकार रही हूँ, ठीक है। तो आपको, आपके डीएम चाहते हैं कि, या यूनिवर्स भी चाहते हैं कि, अगर यूनिवर्स चाहते हैं खास तौर से, अगर आपने अपने डीएम, अपनी डीएफ को, क्योंकि बहुत सारे डीएम भी सुनते हैं रीडिंग्स को, तो अगर आपने अपने डीएम या डीएफ को ब्लॉक करके रखा है, उन्हें ब्लॉक से हटाइए, ताकि आप तक अच्छी चीज़ें आ सके। यही आज का मैसेज था आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।